फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल थ्रेड एंड नीडल। दोस्तों, आज मैं अपनी फाइल से एक और नई डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। यहाँ मैंने दो कलर का इस्तेमाल किया है, पिंक और येलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर लिया है। ये दो रंग का कलर है, इसमें वाइट मिक्स है। सबसे पहले हमें 4 डबल स्टिच बनाना है। ऊपर नीचे मैं सेम कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो दो कलर से बना सकते हैं। फोर डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके हमें एक रिंग कंप्लीट करना है। एक बार चेक कर लीजिए। 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 4 डबल स्टिच। ये कंप्लीट करके धागा खींच दीजिए। ये हमारा पहला रिंग बन गया। इसके बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद नीचे वाले थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए शटल्स की हेल्प से हम 7 डबल स्टिच बनाएंगे। तो पहले बनाइए 7 डबल स्टिच। ये देखिए 7 डबल स्टिच। 7 डबल स्टिच के बाद 1 पिकॉट, 1 पिकॉट के बाद 2 डबल स्टिच, अगेन 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, अगेन 1 पिकॉट। इस तरह से हमें टोटल 3 पिकॉट बनाने हैं। ये देखिए 7 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट। अब 7 डबल स्टिच फिर से हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी नीचे की रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे इस तरह से। फ्लिप करने के बाद शटल के थ्रेड से हमें बनाना है 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट। फोर डबल स्टिच के बाद 1 पिकॉट, अगेन 4 डबल स्टिच, अब हमें पहले वाले रिंग के इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर देना है। इसे शटल निकाल लीजिए। फिर से 4 डबल स्टिच, ये देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच अटैच किया, 4 डबल स्टिच, फिर से 1 पिकॉट और 4 डबल स्टिच बनाते हुए अपनी सेकंड रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं। थ्रेड खींच दीजिए। थ्रेड खींचने के बाद अब हमें अपना बड़ा रिंग बनाना है, यानी कि थर्ड रिंग। थर्ड रिंग जो बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा। इसके लिए हमें बिल्कुल अपने सेकंड वाले रिंग से बिल्कुल क्लोज करते हुए 4 डबल स्टिच बनाना है। जिनको डबल स्टिच लगाना आ गया होगा वो आराम से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। फोर डबल स्टिच करने के बाद अपने सेकंड रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। इससे अपनी शटल निकाल लीजिए। ये देखिए इसमें अटैच हो गया। इसके बाद हमें बनाना है 4 डबल स्टिच। अब हम बनाएंगे 2 डबल स्टिच।
1 2 2 डबल स्टिच के बाद 1 पिकॉट। ये पिकॉट थोड़े बड़े बनाने हैं। अगेन 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, अगेन 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, अगेन 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, इस तरह से हमें टोटल 5 पिकॉट बनाने हैं। 5 पिकॉट के बाद 2 डबल स्टिच, 6 पिकॉट। 6 पिकॉट बनाने के बाद हमें 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट करना है। ये देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 डबल स्टिच अटैच किया, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 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 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट। तो टोटल हमारे कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 पिकॉट ऊपर आ गए। अब हम अपने थ्रेड को खींच देते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक बड़ा रिंग बन गया। इसको कंप्लीट होने के बाद हम फिर से अपना 4th रिंग बनाएंगे। 4th रिंग के लिए 4 डबल स्टिच, बिल्कुल क्लोज करके बनाइएगा। फोर डबल स्टिच करने के बाद अपने जो ये वाला पिकॉट है, जो हमने 6 नंबर का पिकॉट बनाया था, उसमें इसको अटैच कर देंगे। शटल निकाल लीजिए। अगेन 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, फोर डबल स्टिच। चेक कर लेते हैं। 4 डबल स्टिच अटैच किया, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच। रिंग कंप्लीट हो गया है। इसको थ्रेड को खींच देते हैं। ये देखिए, हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन गई। अब हम अपनी डिज़ाइन को फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के बाद हमें नीचे गोले के धागे से डिज़ाइन बनानी है। इसमें हमें फिर से सेमी रिंग बनानी है, 7 डबल स्टिच। बहुत एकदम क्लोज करके लेके जाना है। सेवन डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद एक पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 पिकॉट बनाने के बाद फिर से 7 डबल स्टिच। ये देखिए फ्रेंड, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 7 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 7 डबल स्टिच। इस तरह से हमने ये नीचे का सेमी सर्कल कंप्लीट किया है। अब हम अपनी डिज़ाइन को फ्लिप कर देते हैं। ये हमारा एक मोटिव कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, फ्रेंड्स, मुझे अपना ये जो बड़ा रिंग मैंने बनाया है और मेरी फाइल में जो डिज़ाइन थी उसमें ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके फिर से देखना चाहती हूँ, शायद ये और अच्छा बन जाए। तो जो अपना नेक्स्ट मोटिव बनाते हैं उसमें हम इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं। इसके लिए फिर से हमें 4 डबल स्टिच बनाना है। फोर डबल स्टिच के बाद अपने 4th रिंग के पिकॉट से हम इसको अटैच कर देंगे।
फिर से 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच, चेक कर लेते हैं। 4 डबल स्टिच अटैच किया, 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच कंप्लीट हो गया है। इसको खींच लेते हैं थ्रेड को और अपना रिंग कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये कंप्लीट होने के बाद हमारा पूरा एक मोटिव अब कंप्लीट हुआ है। अब हम अपने डिज़ाइन को फिर से फ्लिप करके नीचे का सेमी सर्कल बनाते हैं। सेमी सर्कल बनाने के लिए हमें फिर से शटल के थ्रेड से गोले वाले थ्रेड पे डिज़ाइन बनाते हैं। 7 डबल स्टिच बिल्कुल क्लोज ले जाते हुए बनाइएगा, गैप नहीं छूटना चाहिए। ये देखिए 7 डबल स्टिच, 7 डबल स्टिच के बाद वन पिकॉट, वन पिकॉट के बाद 2 डबल स्टिच, सेवन डबल स्टिच, वन पिकॉट, 2 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 2 डबल स्टिच, वन पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके हमने ये सेमी सर्कल कंप्लीट किया। अब अपने डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के बाद हमें फिर से शटल के थ्रेड से काम करना है। शटल के थ्रेड से बनाइए 4 डबल स्टिच, फोर डबल स्टिच बनाने के बाद इसके साथ 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच। जब ये इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसमें अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर से 4 डबल स्टिच, फोर डबल स्टिच के बाद वन पिकॉट, अगेन 4 डबल स्टिच, एक बार चेक कर लीजिए। 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच अटैच किया, 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट और 4 डबल स्टिच। अपना ये रंग कंप्लीट कीजिए थ्रेड को खींचकर। ये देखिए, इसको बनाने के बाद हमें फिर से अब अपना बड़ा रिंग बनाना है। इस बिग रिंग में हमने 2 डबल स्टिच के बाद पिकॉट बनाया था। अब की बार हम 3 डबल स्टिच करके देखेंगे। इस रिंग को थोड़ा और बड़ा बनाना है। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच बिल्कुल क्लोज लेकर जाइए। फोर डबल स्टिच के बाद इसके साथ अटैच कर देते हैं। शटल निकाल लीजिए। अब 2 डबल स्टिच हमने पिछले रिंग में बनाया था, यहाँ पर हम 3 डबल स्टिच और 1 पिकॉट की करते हुए 5 पिकॉट बनाएंगे। तो पहले हमने 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच अटैच किया, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 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 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट। इस तरह से टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 पिकॉट बना के 4 डबल स्टिच किया और इस रिंग को कंप्लीट किया। थ्रेड खींच लीजिए। थ्रेड खींचने से पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि ये डिज़ाइन बनने के बाद दोबारा खुल नहीं सकेगी, फिर हमें थ्रेड काटना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, ये वाले पहले वाले रिंग से ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो हमें थोड़ा बड़ा ही रिंग बनाना है। तो हम 2 की जगह 3 डबल स्टिच का यूज़ करके पूरी अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमें 4 डबल स्टिच फिर से बनाने हैं। फोर डबल स्टिच के बाद अपने 6 वाले, जो हमने 6 वाला पिकॉट बनाया था 6 नंबर का, उस पर हम इसको अटैच कर देंगे। शटल निकाल लीजिए। शटल निकालने के बाद फिर से 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके अपना ये रिंग कंप्लीट करना है। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 डबल स्टिच अटैच किया, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच। इस तरह से हमने अपना ये रिंग कंप्लीट किया। थ्रेड को खींच लीजिए। थ्रेड को खींचने के बाद अब हमें नीचे का सेमी सर्कल कंप्लीट करना है इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। डिज़ाइन को फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करने के बाद 7 डबल स्टिच और 3 पिकॉट और 7 डबल स्टिच की चेन को कंप्लीट करते हुए अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करना है। तो पहले सबसे पहले क्लोज, बिल्कुल थ्रेड को क्लोज ले जाते हुए 7 डबल स्टिच बनाना है। देखिए बिल्कुल क्लोज लेके गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 7 डबल स्टिच। इस तरह से सेमी सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करने के बाद हमें ये बीच वाला रिंग बनाना है 4 डबल स्टिच वाला। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच शटल के धागे से बनाएंगे, बिल्कुल क्लोज ले जाते हुए, गैप नहीं छूटना चाहिए। फोर डबल स्टिच के बाद अपनी पिछले रिंग से इसको अटैच कर देते हैं। पिछले रिंग के बीच वाले पिकॉट से इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद फिर से 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच, चेक कर लेते हैं एक बार। 4 डबल स्टिच अटैच किया, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच। ये रिंग कंप्लीट हो गया है। थ्रेड को खींच के कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा पूरा एक सेकंड मोटिव भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम जब बनाएंगे तो फिर से ये वाली रिंग शुरू करेंगे। ये बना चुके हैं। अब ये हमारा सेकंड वाला जो रिंग था वो बनाना है। 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट से कंप्लीट करेंगे इसको अटैच करते हुए। दोस्तों एक बार ये वाला एक बार फिर से देख लीजिए। अभी हमें नीचे का सेमी सर्कल बनाना है। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके हमने ये एक सेमी सर्कल अपना कंप्लीट किया है। अब अपने डिज़ाइन को फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के बाद फिर से हमें ये वाला रिंग बनाना है, बड़ी रिंग के बगल वाला सेकंड नंबर का रिंग जो था। तो इसमें हमें 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच अटैच किया, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच बनाते हैं।
4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच। अब इसको अटैच कर देंगे। शटल निकाल लीजिए इससे। शटल निकालने के बाद फिर से 4 डबल स्टिच, फोर डबल स्टिच के बाद फिर से 1 पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। चेक कर लेते हैं। 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, अटैच किया, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच। थ्रेड को खींच के रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए रिंग कंप्लीट हो गया। रिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें बड़ा वाला रिंग बनाना है। बड़े वाले रिंग को बनाने के लिए सबसे पहले 4 डबल स्टिच करके 4 डबल स्टिच के बाद इसके साथ अटैच कर दीजिए। तो करते हैं, पहले 4 डबल स्टिच, 4 डबल स्टिच करने के बाद पिछले रिंग से इसको अटैच कर दिया। अब 3 डबल स्टिच, बड़ा वाला रिंग हमें 3 डबल स्टिच से करना है। 3 डबल स्टिच के बाद 1 पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, अगेन पिकॉट, 3 डबल स्टिच, अगेन पिकॉट, 3 डबल स्टिच, अगेन पिकॉट। चेक कर लेते हैं। 4 डबल स्टिच, अटैच, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 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 3 डबल स्टिच, पिकॉट। तो 1 2 3 4 5 6 पिकॉट बन गए हैं। अब हमें 4 डबल स्टिच करके रिंग कंप्लीट करना है। फोर डबल स्टिच हो गया। अब थ्रेड को खींच दीजिए। ये देखिए, ये हमारा जो बड़ा रिंग था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके साइड वाला हमें स्मॉल रिंग करके ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है, यानी कि 4th रिंग हमें कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें पहले 4 डबल स्टिच बनाना है। शटल के धागे से बिल्कुल एकदम क्लोज ले जाके बनाइएगा। फोर डबल स्टिच बनने के बाद 6 वाला जो पिकॉट बनाया था इसमें इसको अटैच कर दीजिए। शटल निकाल लीजिए इससे। अब फिर से 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 डबल स्टिच, अटैच किया, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच। रिंग को कंप्लीट कीजिए। थ्रेड खींच दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। अब हमें अपने डिज़ाइन को फ्लिप करना है और सेमी सर्कल बनाना है 7 डबल स्टिच का। ये देखिए, 7 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 7 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 7 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 2 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके हमने ये अपना सेमी सर्कल कंप्लीट किया। अब इसको फ्लिप कर लीजिए। फ्लिप करने के बाद हमें फिर से 4 डबल स्टिच से अटैच करते हुए अपना ये बीच वाला रिंग बनाना है, यानी कि 4th या फर्स्ट रिंग ये जिस तरह से बना था उसी तरह इसको भी बनाना है। तो पहले 4 डबल स्टिच,
4 डबल स्टिच के बाद इस वाले पिकॉट से हमको इसको जोड़ना है, इसके साथ अटैच कर दीजिए। शटल निकाल लीजिए, 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 4 डबल स्टिच करते हुए अपना ये सर्कल कंप्लीट कीजिए। चेक कर लेते हैं। 4 डबल स्टिच अटैच किया, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 4 डबल स्टिच करते हुए थ्रेड को खींच दीजिए और ये सर्कल कंप्लीट हुआ। ये देखिए, दोस्तों इस तरह से ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी पूरी लेस। आपको जितनी बड़ी लेस बनानी है उतनी बड़ी ये लेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आई हो, ये लेस की डिज़ाइन पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।